जो मैं नहीं बताती, कुछ बातें बताती मेरे प्रियो। मैंने प्रभु से एक दिन प्रभु के पास बैठी और मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक बार की बात है, लॉकडाउन की बात है, और मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने, मेरे पति नहीं थे घर में, मतलब कहीं बाहर गए थे, और मेरी बेटी भी, मेरे बच्चे भी अपने अपने रूम में थे। मैं फिल्मों में काम करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं अनाथों के लिए प्रार्थना कर रही थी, विधवाओं के लिए प्रार्थना कर रही थी, स्टेट के लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए प्रार्थना कर रही थी, गाँवों में, कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक दिन की बात है कि मैं प्रार्थना करी जा रही, और कोई व्यक्ति कहता है, कोई सुरगदूत मेरे पास में था, मुझे मालूम नहीं। वो कहता है, यस आमीन, ऐसा ही गाँव बचाया जाए, आमीन। मैंने कहा, प्रभु गाँव घरों को बचा लीजिए। वो कहता, आमीन, ऐसा ही हो, गाँव बचाया जाए। वो कहता है, मैंने कहा, प्रभु विधवाओं को बचाया जाए, विधवा का उद्धार किया जाए, अनाथों का उद्धार किया जाए। वो कहता, आमीन, ऐसा ही हो। ये सब चीजें क्या है, वो करते बोलते जा रहा मेरे पीछे पीछे। हर चीज के लिए प्रार्थना हो गई। उसके बाद वैसा हो गया मेरे प्रियो, मैंने आमीन कहा, और आमीन करने के बाद में मैंने इसके पहले बहुत अच्छे से सुना। जो मेरे साथ में बैठकर वो मेरी प्रार्थना में शामिल था, और मैंने देखा आसपास में तो कोई भी नहीं था। हमारा भी चर्च बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, और मैं चर्च में प्रार्थना कर रही थी, और मैंने देखा यहाँ कोई नहीं है। मेरे बच्चे बेडरूम में थे, एक बेटा हॉल में था, है ना। और फिर मैंने दरवाजा खोला चर्च का, और मैंने अपनी बेटी प्रतिका को बुलाया, और मैंने कहा, इधर आओ। वो मेरे पास में आई, और मैंने कहा, क्या तुम यहाँ पर आए थे थोड़ा समय पहले? मैंने कहा कि आपके पापा यहाँ पर आके बैठे थे थोड़े समय पहले। मैंने कहा, क्या आपके भाई अनुग्रह बोल कर यहाँ आके बैठा था थोड़ा समय पहले? उसने कहा, नहीं मम्मी, ना अनुग्रह भैया आया, ना मैं आई, ना पापा आया, कोई भी नहीं आया। हालेलुया। उसने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि मेरे साथ में कोई परमेश्वर का दूत बैठा था प्रार्थना करने के लिए, आमीन कहने के लिए, ऐसा होने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पूरा समर्पण करते हैं ना, पूरा समर्पण के साथ उसके पास बैठते हैं मेरे प्रियो, उसके दूत भी हमारे पास में आते हैं, हमें आराधना करना सिखाते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं मेरे प्रियो, हमें बाइबल को पढ़ना सिखाते हैं। हालेलुया। एक दिन की बात है, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे 20,000 रुपए चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे आप मांग सकते हो अपने हिसाब से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बोल के जाऊंगी, आप कहोगे प्रभु आपने दिया ना दासी को, मुझको भी दे दे, तो प्रभु आपको देता कि नहीं देता मुझे नहीं मालूम है। हालेलुया। मैंने कहा, प्रभु मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, मुझको चाहिए। जरूरत अगर कुछ नहीं था मेरे प्रियो, से बताती, मेरे प्रभु ने मेरे घर में बहुत आशीष दिया। हमारे घर में हमारी बहन आज आ चुके, हमारे भाई आ चुके, उन्होंने देखा है। तो इन 4 दिन से मैं मंगे जा रही। 5वें दिन प्रभु ने कहा, तुमको पैसा क्यों चाहिए? बंद करें मोबाइल। प्रभु ने कहा, तुमको पैसा क्यों चाहिए? मैंने कहा, पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझको चाहिए तो चाहिए। क्यों? क्योंकि तू धनी है, तू मेरा राजा है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा राजा है। हालेलुया। तू सबको दे सकता है जो दूसरे नहीं दे सकते। सच कहती मेरे प्रियो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझको चाहिए। पवित्र आत्मा ने कहा, तुम क्या करोगे पैसे का? मैंने कहा, मैं नहीं जानती प्रभु, लेकिन मुझको चाहिए। मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आ जाए। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तुझको दूंगा। उसके बाद में हमारे पास में अकाउंट है, मेरे हस्बैंड के भी है, और मेरे भी है मेरे प्रियो, मेरे बेटे के भी अकाउंट है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मैं अपना लेन देन व्यवहार बैंक, स्टेट बैंक से नहीं करती हूँ, पोस्ट से करती हूँ। कहाँ से करती हूँ? पोस्ट से करती हूँ, ठीक है। और मैं एंट्री करने के लिए पोस्ट में गई। प्रभु ने कहा, जाओ। मैं गई वहां पर, और मैंने सोचा, मैं देखती हूँ कितना पैसा है। पासबुक लेकर नहीं आई मेरे प्रियो, इसलिए लेकर नहीं आई क्योंकि आप मुझे पैसा मांग लोगे ना, इसलिए लेकर नहीं आई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और मैं वहां गई, और जाने के बाद में दूसरा नंबर मेरा आया, और मैंने कहा, जी कर दीजिए सर। उन्होंने कहा, आप कल ही तो आए थे पैसा डालने के लिए, आप पैसा देके चले गए। मैंने आपको पुकारा, आप नहीं सुने, आपका पासबुक में एंट्री करना था। हालेलुया, प्रेज द
मुझे लगा पैसा कहाँ से, कौन दिया पैसा? मैंने कहा प्रभु सन 2024 लगने से पहले मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी पहली बार गवाही बता दी अपने आजन के सामने। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रभु पहली बार मैं सिरला गांव में हो या भाई भोजलाल के गांव में हमारा बच्चा है वो, मैं वहां जाऊंगी बाइक से, स्कूटी से, जुपिटर से, जो भी हो, लेकिन अगले बार मैं कार से जाना चाहती हूँ। मैंने कहा प्रभु मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। यदि मैं शॉपिंग करने के लिए मांगूंगी, खर्च करने मांगूंगी, होटल में जाकर बिरयानी खाने मांगूंगी, तो प्रभु मुझको नहीं देगा। मेरे प्रिय ध्यान रखिएगा, यदि मैं खुदा की सेवकाई के लिए मांगूंगी, मैं गुप्तदान की भी सेवकाई करती हूँ, मैं बाहर भी परमेश्वर का जो पैसा है बाहर भी देती हूँ, किसी सेवक को भी देती हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैंने कहा मुझको चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। और सचमुच 2024 जैसे ही एंट्री किया वैसे ही मेरे प्रियो में जनवरी पहले ही मैं पोस्ट में जाकर देखा मैंने। हालेलुया। और क्या देखा, मैं आनंद से भर गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत आनंद से भर गई मेरे प्रियो। मैं पोस्ट में पैसा कम लेके जाती हूँ लेकिन ज्यादा देख कर आती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़े वचन को हम कंप्लीट करने में रहे। पढ़े तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहेगा, वो उसका वादा है। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाया भी रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई स्त्रियां ऐसी हैं जिनके बाल सफेद हो जाते हैं ना, वो क्या काला पीला लगाते रहते हैं, है ना। मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी अपने जीवन में पाउडर भी नहीं लगाया, मैं से बताती हूँ। अभी हमारे बहन के घर में आज हमारे बहन ने देखा होगा, पाउडर भी नहीं लगाते हम लोग। भाई हर एक के चॉइस है, मैं नहीं लगाती, काला पीला भी नहीं लगाते। देख रहे ना थोड़ा बाल पके, मैं तो कहती प्रभु से, प्रभु धन्यवाद बाल पकाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है पके बाल स्त्री के शोभायमान है। इसलिए मेरे प्रियो काला पीला ना लगाए। काला पीला लगाने से कुछ काले बाल नहीं होने वाले। प्रेज द लॉर्ड। हाँ खुदा का वायदा। पढ़े हालेलुया। पढ़े तुम्हारे बुढ़ापे में, पढ़े तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, यदि आपको आपकी बुढ़ापे की चिंता है तो आज से अपनी चिंता ना करें, क्योंकि खुदा ने कहा तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। यदि आपको अपने बुढ़ापे की बड़ी फिक्र हो रही है तो खुदा कहता है तुम्हारे पास में हूं मैं, तुम्हारे बुढ़ापे का बोझ उठाने के लिए चिंता ना करें। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, वैसा ही बना रहूंगा, और वैसा ही बना रहूंगा जैसे कि मैं तेरे साथ में पिछले 50 साल बना रहा। हालेलुया।